Hello guys and welcome back to UICT Mentor. Myself Mayank Uday and today I'm going to show you how you can use VLOOKUP function in MS Excel. So आज हम लोग सीखेंगे VLOOKUP function का यूज MS Excel के अंदर. So चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's get start. Friends please like the video and अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then subscribe now for latest update. So VLOOKUP function जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर टाइप करके रखा है. So अगर आपको MS Excel में किसी फंक्शन को यूज़ करना है देन आपको इक्वल्स टू लगाना मस्ट है. आप जब तक इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो वो आप जो भी डेटा लिखेंगे उसको एज अ स्ट्रिंग एज अ टेक्स्ट कंटेन करके रखेगा. सो अगर आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको इक्वल्स टू लगाना मस्ट है. तो चलिए पहले देखते हैं VLOOKUP है क्या. तो VLOOKUP में V डिनोट करता है वर्टिकल एंड लुकअप मीन्स किसी वैल्यू को फैच कराना या फिर लेके आना. लाइक जैसे मेरे पास ये एक टेबल है बिल जनरेटर नाम से. सो इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट नेम एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट नेम मैंने इसमें प्राइस एंड डिस्काउंट फीड कर रखा है. सो नाउ अब मुझे अगर यहाँ जैसे यूज़ करना है माउस देन उसकी प्राइस 300. तो ये जब मैं प्रोडक्ट नेम एंटर करूँ तो इसकी प्राइस इसमें आ जानी चाहिए या फिर इसका डिस्काउंट इसमें आ जाना चाहिए. या जैसे मैं लिखता हूँ रैम तो रैम के आगे प्राइस 600 आ जाना चाहिए. सो ये काम मैंने भी किया मैन्युअली. अगर आप चाहते हैं ये काम सिस्टम करे तो आप VLOOKUP फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. सो देखिए मेरे पास एक सैंपल है. मैं आपको पहले एक सैंपल दिखा देता हूँ. सो सैंपल में मैंने कुछ प्रोडक्ट सेट किए हैं. देन उसके बाद रेट, क्वांटिटी, टोटल, डिस्काउंट इन परसेंटेज, डिस्काउंट इन रुपीज़, पेबल अमाउंट एंड फिर मैंने GST अमाउंट एंड ये सब चीज़ें ऐड कर रही है. सो यहाँ मैंने क्या किया है प्रोडक्ट नेम के लिए लिस्ट है. ये सारे प्रोडक्ट नेम वो है जो इस टेबल में अवेलेबल है. आप अगर यहाँ पे चेंज करते हैं लाइक प्रोजेक्टर आपको हटाना है यहाँ से. सो आपने प्रोजेक्टर हटा दिया है. यहाँ से ये प्रोडक्ट आपने डिलीट कर दिया है. सो यहाँ से प्रोजेक्टर अब यहाँ से हट चुका है. लेकिन अगर आप जैसे वापस यहाँ पे कुछ नया डेटा फीड करते हैं लाइक जिसमें मैं वापस से प्रोजेक्टर ऐड कर रहा हूँ. नाउ यू कैन सी प्रोजेक्टर वापस से ऐड हो चुका है. सो आप आपके हिसाब से टेबल्स को चेंज भी कर सकते हैं. अब जैसे मैं यहाँ चूज़ करता हूँ CPU फैन. सो इसके अकॉर्डिंग इसकी रेट एंड इसका डिस्काउंट इन परसेंटेज अपने आप आ चुका है. 9 मैंने क्वांटिटी एंटर की है 9. अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटिटी टोटल, टेबल अमाउंट एंड सारा अपने आप आ चुका है. और कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं लाइक वेबकैम्स, 8 वेबकैम्स. वेबकैम पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो आ रहा है परसेंटेज में एंड अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज इसका रुपीज़ में कितना होगा वो भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एंड देन सारी कैलकुलेशन होकर आ रही है. सो ये काम मैंने किया है VLOOKUP के थ्रू. सो आप भी ऐसा एक बिल जनरेटर का एक छोटा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर बिलिंग पर्पसेस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ यूजिंग VLOOKUP फंक्शन. सो मेरे पास एक शीट 1 है. अगर आपके पास शीट इंसर्ट करनी है आपको तो आप यहाँ प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे देन आपके पास न्यू शीट्स अवेलेबल हो जाएंगी. और जो ये शीट को मैंने नेम चेंज की है ये आप राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर सकते हैं ये ऑप्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिल जनरेटर परफॉर्मा मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, सेम कॉपी कर रहा हूँ. जो मेरा पुराना परफॉर्मा है वो सेम यूज़ कर रहा हूँ मैं. प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी एंड देन क्वांटिटी के साथ आएगा अमाउंट, देन डिस्काउंट इन परसेंटेज एंड डिस्काउंट इन रुपीज़. एंड देन फाइनल अमाउंट जो होगा पेबल अमाउंट. नाउ प्रोडक्ट नंबर जो आपको डालने हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड मैं कुछ रोज एम्प्टी छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आगे भी डेटा फीड कर सकूँ. सो
अब मुझे इसमें इस तरह से लिस्ट इंसर्ट करनी है। सो लिस्ट इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल्स में आपको लिस्ट चाहिए। सो हमने सेल सेलेक्ट कर लिए हैं। देन आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। देन सोर्स पे आपको आपकी टेबल का सोर्स देना है। देन हिट ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। एंड जब आप इस डेटा को हटाएंगे तो सिर्फ जो आपने डेटा लिखा है वो हटेगा, लिस्ट नहीं हटेगी। अगर आपको लिस्ट हटानी है तो आप क्या करेंगे, वापस यहाँ क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे एंड देन आप करेंगे क्लियर ऑल। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो वैलिडेशंस होंगी वो हटा देगा। सो अब हम यूज़ करेंगे रेट। सो हमें क्या करना है, रेट एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज यहाँ से फेच करवाना है। सो हम लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप एंड देन लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या होगी, लुकअप वैल्यू होगी जो आप यहाँ से फेच करवाएंगे। सो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, देन हिट कॉमा, टेबल एरे जहाँ से आपको वैल्यू फेच करवानी है। सो ये मेरी टेबल एरे हो गई है। देन कॉमा, अब कौन सा इंडेक्स आपको फेच करवाना है, लाइक प्रोडक्ट नेम फॉर फर्स्ट, प्राइस फॉर सेकंड, डिस्काउंट फॉर थर्ड। सो हमें अभी सेकंड करवाना है, तो हम सेकंड, देन कॉमा, देन फॉल्स, हिट एंटर। ओके, सो यहाँ पे फॉल्स नहीं आया तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। नाउ जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट यहाँ रेट अपने आप आएगी। कीबोर्ड, पेन ड्राइव, प्रोजेक्टर एंड सो ऑन, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे उसकी रेट आ जाएगी। इन केस अगर कुछ एरर आती है तो आप लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करके या फिर रीनेम करेंगे इसको, या आप यहाँ फॉर्मूला बार पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो वैल्यू इंडेक्स है इनको फिक्स करना है। क्यों, क्योंकि क्या होता है जब आप वैल्यूज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स लाइक जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स एंटर कर लिए हैं अपने बिलिंग के लिए, देन मुझे अगर ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई करना है सो मुझे टाइप करना ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ से जब ये छोटा प्लस वाला आइकन आएगा तब इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इन केस अगर आपके यहाँ पे नॉट अवेलेबल या कुछ और एरर आती है तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक, देन जो सेल एड्रेस है इनको फिक्स कर देंगे, तो ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि आपकी जो टेबल है ये टेबल फिक्स होगी। सो आप क्या करेंगे, यहाँ डॉलर का सिंबल लगा देंगे, लाइक आपका सेल एड्रेस है B3, B4, B5 या कुछ भी हो सकता है। सो B से पहले एंड B के बाद आपको दोनों जगह डॉलर का सिंबल लगाना है। सो स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों रेंज पे आपको डॉलर सिंबल लगा के फिक्स करना है, देन एंटर। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एक बार वापस। नाउ क्वांटिटी यूजर अपने अकॉर्डिंग डालेगा, अमाउंट इक्वल्स टू होगा रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड हिट एंटर। अभी 0 आ रहा है, आप जैसे यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एंटर करेंगे लाइक 2 तो यहाँ पे अमाउंट अपने आप आ जाएगा। सो डिस्काउंट इन परसेंटेज हमें फेच करवाना है, सेम फॉर्मूला इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा, अब हमें चाहिए थर्ड वैल्यू, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड कॉमा फॉल्स एंड क्लोज, हिट एंटर। 2% आ चुका है। सेम वैल्यूज फिक्स कर देते हैं विथ यूजिंग डॉलर सिंबल, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमें अगर डिस्काउंट इन रुपीज़ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इक्वल्स टू, देन फार्मूला लगाएंगे, हम क्लिक करेंगे टोटल अमाउंट ये वाला जो आया है, देन मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 एंड हिट एंटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट 2% इसका निकल के आ चुका है। नाउ पेबल अमाउंट क्या होगा, पेबल अमाउंट होगा जिसमें आप
इन अमाउंट को माइनस करेंगे। सो पेबल अमाउंट निकालने के लिए आपके पास दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इक्वल्स टू अमाउंट माइनस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग परसेंटेज डिवाइड बाय 100। आपके पास फर्स्ट अमाउंट आ जाएगा। एंड सेकंड मेथड है इक्वल्स टू, आप अमाउंट में से डिस्काउंट इन रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो आप दोनों में से कोई सा भी परफॉर्मा यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इस फार्मूला वाले परफॉर्मा को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको हटा देते हैं, देन इसको कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे लाइक 3, 4, 5, 6 अमाउंट, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए अपने आप आ चुका है अमाउंट। ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से वैल्यूज फैच चुके हैं। सो हमने यहाँ से कुछ सेल्स एम्प्टी छोड़े हैं ताकि हम इनमें डेटा और ऐड कर सकें। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल है जो कि रेट की टोटल है। टोटल, देन आपको इसकी टोटल चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन शॉर्टकट ऑप्शन है, आप होम पे जाके ऑटोसम यहाँ से ही आ जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर आपको चेक करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देन फॉर्मूला बाद पे आपको दिख जाएगा सम, एक फंक्शन है जो ऐड करेगा इन वैल्यूज़ को। सो C3 से C12 तक की वैल्यूज़, C3 से C12 तक की वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल आ चुकी है। सो रेट की टोटल आ चुकी है। आप चाहे तो क्वांटिटी की भी कर सकते हैं, एंड आप पेबल अमाउंट या किसी की भी कर सकते हैं। नाउ अब इस पर जो टैक्स लगते हैं लाइक GST जो कि अभी है 18% कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर। सो ये GST अमाउंट यहाँ पे आएगा। सो इसे यहाँ से कट करके हम यहाँ लिख देते हैं GST अमाउंट 18% निकलेगा इस टोटल अमाउंट का। सो इक्वल्स टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, आप लिख सकते हैं 18 के बाद परसेंटेज या फिर 18 डिवाइड बाय 100। सो ये अमाउंट आ जाएगा। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए तो आप इनको हटा भी सकते हैं। आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इस डेसिमल वैल्यूज को हटा सकते हैं। ठीक है, नाउ अमाउंट कैश एंड चेंज। कैश एंड चेंज ऑप्शनल है। पेबल अमाउंट, देन कैश एंड चेंज, ये एक्स्ट्रा फीचर आप ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे पेबल अमाउंट जो होगा वो टैक्स ऐड करने के बाद होगा, तो आप लगाएंगे इक्वल्स टू दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, एंटर। सो नाउ यू कैन सी आपका बिल अमाउंट आ चुका है। अब कैश एंड चेंज के अंदर क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपका बिल होने के बाद आपको वापस से कैलकुलेशन ना करनी पड़े, जब यूज़र आपको अमाउंट दे तो आप उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ बिल बना है 9109.01। सो अगर यूज़र पे करता है 9200, हिट एंटर। सो आप उसे कितना अमाउंट रिटर्न करेंगे। सो इक्वल्स टू कैश अमाउंट माइनस पेबल अमाउंट। सो आप उसे 90.99 वापस रिटर्न करेंगे। ये काम भी आप इसमें कर सकते हैं। एंड नाउ इन सेल्स को मर्ज कर देते हैं। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, देन इन्हें हाईलाइट कर देते हैं। इन्हें हाईलाइट कर देते हैं एंड देन जैसे हमने बिल जनरेटर नाम से बनाया तो इसे हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे एंड इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। देन इसे यहाँ से ऑल बॉर्डर करके बॉर्डर में डाल देंगे। सो फाइनल अमाउंट आपको जो पे करना होगा वो ये। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज VLOOKUP फंक्शन इन MS Excel।
And last but not least guys, soon I'm gonna upload a complete tutorial class of MS Word, Excel and PowerPoint. बहुत जल्द मैं MS Word, Excel and PowerPoint की tutorial class upload करने वाला हूँ. So keep supporting and like, comment and share these videos and subscribe my YouTube channel and press the bell icon so you can't miss any update. And हाँ, खुश रहो यार, हंसते रहो and thanks for watching.